टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कार्बीन्स। कार्बीन्स क्या होते हैं? ये एक न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं, इंटरमीडिएट स्पीसीज होती हैं और ये डाइवलेंट होती हैं। ये हमें याद रखना है कि ये क्या चीज होती हैं। दीज आर न्यूट्रल स्पीसीज। फर्स्ट थिंग जो याद रखना है आपको कि ये एक न्यूट्रल स्पीसी है। जैसे कार्बोकेटाइन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे कार्बीन आर न्यूट्रल एंड दीज आर हाईली रिएक्टिव। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब है कि इनका जो लाइफ पीरियड है वो बहुत ही स्मॉल होता है, तो इट हैज अ वेरी स्मॉल लाइफ पीरियड। तो बहुत कम टाइम के लिए ये जिंदा रहते हैं और ये किसी न किसी से रिएक्शन करा के फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दीज आर द कार्बन इंटरमीडिएट्स। अब देखते हैं कि ये क्या है। ये हमारे पास न्यूट्रल क्यों है। देखो कार्बन के यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके देखें तो इट हैज ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर 2 सिंगल बॉन्ड्स आ जाते हैं और 2 ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। these are non-bonding electrons which are present on the carbon। तो यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में। दैट्स व्हाई इट इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। इट इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि यहाँ जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और उसके पास 2 तो सिंगल बॉन्ड है और एक तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर होते हैं। अब यहाँ पर इट एक्स मे बी एनीथिंग और y मे बी एनीथिंग। यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर x और y की जगह हाइड्रोजन है तो ये जो सिंपलेस्ट कार्बन है उसे हम कहते हैं मिथाइलिन। दैट इज नोन एज मिथाइलिन। और अगर यहाँ पर एक कोई फिनाइल रिंग लग जाएगी तो इट इज नोन एज द फिनाइल कार्बन। अगर यहाँ हेलोजेंस आ जाए, ठीक है, तो अगर यहाँ पर एलोजेंस आ जाए, हाइड्रोजन्स को अगर रिमूव कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा डाइक्लोरोकार्बन। तो ये इस फॉर्म के अंदर भी होता है। तो जितने भी कार्बन्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो सारे न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं एंड दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। दीज आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब देखते हैं इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब डिस्कस करते हैं इनके टाइप्स। तो जो कार्बीन्स होते हैं these are of two types, one is the singlet carbene and another one is the triplet carbene। अब इसमें हम डिफरेंस भी देखते चले जाएंगे और ये सिंगलेट कार्बन क्या होता है और ट्रिपलेट कार्बन क्या होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन है। सो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सो दीज आर द वैलेंस शेल्स ऑर्बिटल्स। यहाँ पर ये वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ देखें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2s एंड 2p। तो यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर है और 2 इलेक्ट्रॉन ही p ऑर्बिटल्स के अंदर है। तो यहाँ देखें कि एक जो ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल वो एम्प्टी है। अब इसमें ट्रिपलेट में देखते हैं, यहाँ पर भी सेम है कि 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर x और y के अंदर एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए जाता है तो यहाँ हम देखें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस p ऑर्बिटल्स में एक्साइटेड होके नहीं जाते हैं इन सिंगलेट केस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक जो p ऑर्बिटल है, जो हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो दैट इज sp2 बिकॉज यहाँ पर एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जिससे कि हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ऑर्बिटल्स के अंदर है, जबकि एक जो ऑर्बिटल है ये वाला ऑर्बिटल वो वैकेंट है, दैट इज वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। और ये कौन से ऑर्बिटल्स हो गए सारे, ये हो गए sp2 हाइब्रिडाइज। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसमें, sp2, क्योंकि एक s और 2 p यूज हो रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। तो ये कौन sp2, तो ये सारे जो 3 ऑर्बिटल्स हैं दीज हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ देखें ट्रिपलेट केस में यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन, जो ये वैकेंट ऑर्बिटल था पहले जो Z, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो 2s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इन 2p। तो अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे को दिख रहे हैं कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब हमारे को तो क्योंकि अगर कार्बन है तो वहां पर x और y जुड़ेगा, या अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ने हैं तो हमारे को 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो
वन इज s एंड अनदर वन विल बी द p। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ पर, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो हमारे को केवल ये दो ऑर्बिटल्स यूज होंगे और दीज आर हाइब्रिडाइज्ड sp ऑर्बिटल्स, जबकि ये दो ऑर्बिटल्स किसके, p के, ये रह जाएंगे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, और इन दोनों के अंदर एक एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखते हैं आगे कि इसमें जब हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर जो एक दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग करेगा ऑर्बिटल्स की और बॉन्ड बना लेगा। तो दो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ साथ के साथ एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, वो जो नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की हमने ऊपर डिस्कस किया था, वो इसके अंदर रह जाएंगे। जबकि sp यानी ट्रिपलेट केस के अंदर यहाँ पर जब दो हाइड्रोजन आएंगे तो उनकी ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी, एक एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर थे यहाँ पर, तो हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर ओवरलैपिंग कर लेगा एंड इट विल फॉर्म द टू सिग्मा बॉन्ड्स। लेकिन अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड हैं और दोनों ही अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ शेप जो होगा इनका वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर देखें तो शेप इन sp2 सिंगलेट कार्बन के अंदर देखो क्या होगा, ये वाला जो ऑर्बिटल है वो है sp, जिसकी हम अभी ऊपर बात कर रहे हैं, दिस इज sp2 ऑर्बिटल जिसके अंदर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये है वैकेंट, ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है, ये वाला जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये sp2 ऑर्बिटल है दिस वन। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होकर हैं, जबकि वैकेंट एक इसके साथ p ऑर्बिटल है, दैट इज इन अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2। अब इस केस के अंदर यहाँ देखें तो यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, और यहाँ पर कोई भी वैकेंट नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक एक ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है। और हमारा कौन से ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, एक हुआ है s और एक हुआ है p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन इज इन द ट्रिपलेट कार्बन, जबकि sp2 इन द सिंगलेट कार्बन। तो ये ध्यान में रखना है कि जो सिंगलेट होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2, और जो ट्रिपलेट होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। सो नाउ लेट्स चेक द शेप। अब यहाँ देखें तो इनकी शेप कुछ इस तरीके से होगी। अगर सिंगलेट की बात करें तो वहां इसका शेप क्या हो जाएगा, बैंड शेप। देखो यहाँ पर ये इसका बैंड शेप हो गया, तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पर, एंड दैट इज अराउंड बॉन्ड एंगल विल बी बिटवीन 100 to 110। तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा वो कुछ 100 से 110 के बीच में हो जाएगा। इसका शेप क्या हो जाएगा, बैंड शेप हो जाएगा। अब यहाँ इसके ट्रिपलेट में बात करें तो शेप क्या होगा, देखो यहाँ पर ये लीनियर हो गया, तो ये जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा, द बॉन्ड एंगल विल बी 180। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180, जबकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना था, दैट विल बी द अराउंड 100 टू दैट, वो बॉन्ड एंगल यहाँ पर कुछ है। तो ये क्या हो गया, ये इसका जो शेप हो गया दैट विल बी द बैंड शेप, जबकि इसमें ये क्या शेप हो जाएगा, इसका लीनियर हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा विद हैविंग द बॉन्ड एंगल 180। अब यहाँ देखते हैं कि इन दोनों में से, सिंगलेट में से और ट्रिपलेट में से मोर स्टेबल कौन सा है। तो अगर हम इनकी स्टेबिलिटी डिस्कस करें तो स्टेबिलिटी अगर हम इसमें डिस्कस करें, जो सिंगलेट है दैट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द सिंगलेट। अब ये क्यों है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर इन सिंगलेट केस दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोथ इलेक्ट्रॉन्स वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। तो यहाँ क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, दैट इज वेरी हाई। तो इससे क्या होगा, जो सिंगलेट कार्बिन जो स्टेट बनी है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर वो एनर्जी बढ़ गई तो वो बिकम अनस्टेबल। जबकि यहाँ क्या होगा कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, अब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होते ही इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर डिक्रीज हुई तो ये स्टेबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई द ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द सिंगलेट कार्बिन, एंड दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द सिंगलेट, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से
यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, जबकि इन ट्रिपलेट दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जाएगा और इट बिकम द स्टेबल फॉर्म। नाउ अब इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो सिंगलेट क्या है, डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, और जबकि इन ट्रिपलेट इट इज अ पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। वो यहाँ पर है, देखो इसके पास यहाँ पर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जबकि सिंगलेट के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो पेयरिंग में है, तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है सिंगलेट में, तो ये डायमैग्नेट हो गया। और जो ट्रिपलेट है वहां पर वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उसके पास टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इट इज अ पैरामैग्नेटिक, यानी ट्रिपलेट इज पैरामैग्नेटिक, और जो सिंगलेट है दैट इज डायमैग्नेटिक। अब हम ये देखते हैं कि इनको हम सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों कहते हैं। वो आती है इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी से। तो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज दिस। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, एस इज द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ पर क्या है, एस क्या है, दैट इज द स्पिन किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ एस इज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो अगर हम सिंगलेट की बात करें तो सिंगलेट में अगर हम स्पिन देखें तो यहाँ वापस एक बार देखते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली जब ये दोनों एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन होगा प्लस हाफ और दूसरा होगा माइनस हाफ। दोनों अलग अलग स्पिन में पेयरिंग हो सकते हैं। तो अब इन दोनों को यहाँ पर हम देखें तो एक हो गया प्लस हाफ और एक हो गया माइनस हाफ प्लस वन। तो यहाँ पर टोटल इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, दैट विल बी 0। तो ओवरऑल द वैल्यू या स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम आउट टू बी 1, इसलिए इसको हम कहते हैं इट इज नोन एज सिंगलेट। जबकि इसको ट्रिपलेट क्यों कहते हैं, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ वापस स्ट्रक्चर में देखें तो दोनों ही जो पैरेलल स्टेट में होंगे, यानी दोनों का जो स्पिन क्या होगा, दैट विल बी द प्लस हाफ एंड अनदर विल बी आल्सो द प्लस हाफ, क्योंकि ये दोनों एक पैरेलल स्टेट के अंदर है दोनों इलेक्ट्रॉन्स। जबकि यहाँ पर दोनों एंटी पैरेलल है, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर जब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ओवरऑल दैट विल बी 1। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्टेंट आएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, दैट्स कम आउट टू बी 3। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रिपलेट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रिपलेट, और इसको हम कहते हैं सिंगलेट। सो दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बिन। अगर हमें कार्बिन लिखना हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे। अगर हमने केवल एक मिथाइलिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स ऐसे बनाएंगे। अगर ये सिंगलेट है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल के अंदर ऐसे शो कर सकते हैं। और अगर ये ट्रिपलेट केस दिखाना हो, क्योंकि दोनों एक ही है, अगर हम इसको भाई CH2 ऐसे लिखते हैं तो ये सिंगलेट भी हो सकता है और ये ट्रिपलेट भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें इसको बताना है कि ये सिंगलेट कौन सा है और ट्रिपलेट कौन सा है, देन वी हैव टू यूज द रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस। तो यहाँ पर एक एक अगर इलेक्ट्रॉन हमने अलग अलग ऑर्बिटल में बता दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रिपलेट। और अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर शो होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिंगलेट हो गया। और अब यहाँ देखें कि क्या हमेशा ही ट्रिपलेट कार्बिन, इस केस में क्या हमेशा ही ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिंगलेट। तो अब वो देखते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर H को हटा दें, अगर हम यहाँ पर मिथाइलिन के H हटाकर और कुछ लगा दें, जैसे अगर हम हेलोजेंस लगा दें यहाँ पर, इफ वी पुट हेलोजेंस, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या यही रहेगी, क्या हमेशा ट्रिपलेट ही रहेगा। वो अब चेक करते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स हैव अ इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर देखते हैं इसको इन केस ऑफ हेलो कार्बिन्स। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमारे पास हेलो कार्बिन्स हैं, यानी एक्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्स में भी यहाँ पर क्या हो सकता है, इट में बी अ फ्लोरीन हो सकता है, इट में बी क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। इन केस ऑफ दिस एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ देखो सिंगलेट कार्बिन है, जो हमने रिप्रेजेंटेशन है उसी के हिसाब से इसको लिखा हुआ है, और ये दो ऑर्बिटल्स बना रखे हैं। तो सिंगलेट का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में है, और ट्रिपलेट का मतलब है कि दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है। नाउ इन हेलो कार्बिन्स, क्योंकि यहाँ एक्स को
जो है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलोजन्स। तो यानी हमने H को रिमूव करके X लगा रखा है और वो कुछ भी हो सकता है इन सब के अंदर। ओके, नाउ इन सभी के पास पता है कि सभी के पास तीन तीन लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है इस केस में इन हेलो कार्बीन्स, क्योंकि ये जो लोन पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर ऑक्यूपाइड और ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हेलोजन के ऊपर प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं, वो ओवरलैप कर जाते हैं विद द p ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन। जबकि ट्रिपलेट केस के अंदर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स वो कार्बन के p ऑर्बिटल में नहीं जा सकते, क्योंकि देखो लोन पेयर है तो ऑब्वियसली हमारे को एक पूरा ऑर्बिटल खाली चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक एक और ऑलरेडी यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो लोन पेयर है उसकी ओवरलैपिंग ट्रिपलेट केस में नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये जो सिंगलेट वाला जो केस है इसको स्टेबलाइज कर देगा, इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर लेगा। तो अगर ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा तो हेलो कार्बीन में सिंगलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द ट्रिपलेट। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है दैट इज ओवरलैप विद द कार्बन p अनऑक्यूपाइड या वैकेंट p ऑर्बिटल, उसके साथ इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ये यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सिंगलेट कार्बन है दैट इज गेट मोर स्टेबलाइज एज कंपेयर टू ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब लोन पेयर यहाँ जा ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ही यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो सिंगलेट कार्बन होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ देखो जब इसके लोन पेयर यूज हो रहे हैं तो ये जो सिंगलेट स्टेट है कार्बन की दैट गेट मोर स्टेबलाइज इन हेलो कार्बन, वहां पर ज्यादा हो जाएगा। इसलिए सिंगलेट कार्बन इन हेलो कार्बन्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द ट्रिपलेट। जबकि मिथाइलिन कार्बन के अंदर वहां पर हमने देखा है कि जो ट्रिपलेट कार्बन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द सिंगलेट कार्बन। अब देखते हैं क्या इनकी स्टेबिलिटी इस वाले केस में, अगर हम X को हटा के यहाँ पर अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगाते हैं तब इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है कि अगर वहां पर हम X को रिमूव करके अगर फ्लोरीन लगाते तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द दिस, एज कंपेयर टू द दिस। तो ऑर्डर विल बी दिस। तो सबसे ज्यादा होगा दैट विल बी डाइफ्लोरोकार्बन, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पर सभी जगह ओवरलैपिंग तो बराबर हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और है जो हमें देखनी है कि जो कार्बन है, कार्बन अगर हम यहाँ लिखें कि कार्बन है और इसका हेलोजेंस के साथ ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ हेलोजेंस है। नाउ अगर यहाँ कार्बन है तो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, वो हुआ है 2p ऑर्बिटल। और अगर हम फ्लोरीन ले रहे हैं तो फ्लोरीन का भी जो लोन पेयर है जो वो किस में प्रेजेंट है, वो भी 2p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, वो है फ्लोरीन के अंदर। अब चलें तो कार्बन का तो वही p ऑर्बिटल रहेगा 2p, और अगर क्लोरीन ले रहे हैं तो वहां पर हो जाएगा उसका 3p, दैट इज फॉर क्लोरीन। ऐसे ही आगे हम चलें तो ये हो जाएगा ब्रोमीन के लिए, और ऐसे ही फॉर आयोडीन के लिए। तो यहाँ मेन चीज क्या है, देखो यहाँ पर इस वाले केस में क्यों फ्लोरीन के साथ या डाइफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ देखो क्योंकि ये भी 2p ऑर्बिटल का है और ये भी 2p ऑर्बिटल का है, तो इन दोनों का जो ओवरलैपिंग होगी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी, बिकॉज दोनों का जो साइज है वो सेम है, दोनों एक ही पीरियड के हैं, कार्बन और फ्लोरीन दोनों क्या है एक ही पीरियड के एलिमेंट्स है। तो इनकी जो ओवरलैपिंग होगी दैट विल बी मोर एफिशिएंट, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगी। तो जो ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन्स वहां जा रहे हैं फ्रॉम फ्लोरीन टू कार्बन, वहां पर वो उसकी जो ओवरलैपिंग है दैट विल बी मोर इफेक्टिव, बिकॉज दोनों का साइज सेम है। अब यहाँ देखें तो ये 2p का है और ये 3p का है, तो इनका जो साइज में डिफरेंस आ जाएगा, तो ओवरलैपिंग में वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। और जैसे जैसे हम यहाँ मूव करते चले जाएंगे तो इसका साइज डिफरेंट होता जाएगा, और उसकी वजह से जो ओवरलैपिंग
इफेक्टिव होनी चाहिए वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो उसके वजह से जो सिंगलेट कार्बिन है इस केस के अंदर वो कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द दिस डाइफ्लोरोकार्बिन। तो एक तो हो गया इसकी शेप में डिफरेंस। दूसरा, यहाँ बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो कार्बन और फ्लोरीन, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, वो सबसे कम होगी क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है वो सबसे इसमें छोटा होगा, दैट विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द दिस क्लोरीन और एज कंपेयर टू दिस ब्रोमीन। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बहुत शॉर्ट है। तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होने से कार्बन और फ्लोरीन की जो ऑर्बिटल्स है उनकी जो ओवरलैपिंग होगी वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। दूसरा, इनका शेप तो सेम ही है क्योंकि दोनों एक ही पीरियड के हैं। यहाँ पर जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इनकी जो ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। तो ओवरऑल सब कुछ डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी, दैट विल बी द ओवरलैपिंग ऑफ द पी ऑर्बिटल्स, वहां से जो पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है उस पे। तो यहाँ पर मैक्सिमम इफेक्टिव ओवरलैपिंग is of difluorocarbon. That's why difluorocarbon that is more stable as compared to the dichlorocarbon or dibromocarbon.